फाइनेंशियल क्राइसिस भी फैमिली में बहुत सारे रहे, उस दौरान आपको कई बार डिमोटिवेशन भी आया होगा। सर जैसा मैंने बताया, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो सर मतलब मम्मी से बात हो रही है मेरी रात में, तो मम्मी से बात हो रही है, कुछ अनबन हो गई फैमिली में। औरत की बात करें तो औरत जल्दी रो देती है। और आपके अंदर ये मेहनत आपके पिताजी की वजह से आई है, क्योंकि आपके पिताजी ने जब ये बात बोली कि वो ये तो सर वो सबसे बड़ा क्रेडिट गुरु को जाता है, वो आपके रूप में सर आपको मिला। जहाँ मुझे जिस चीज़ में डर लगता था, अभी भी सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग ने इतना डरा दिया था सर मुझे। मैंने एक तरह से मैं एम बना के चला था, मैं डाइवर्ट करने वाला था उसको। लेकिन फिर जब मैंने क्लासेस ली, फिर देखा और इतनी अच्छी रैंक ले पाए, डबल डिजिट में रैंक देख करके कैसा लगा? सर मैंने लिटरली सर मैंने देखा नहीं था, मेरी रैंक देखी नहीं थी। मेरे पास ये देखकर खुशी हो गया कि मेरे को जो पोस्ट चाहिए थी वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। हर इंटरव्यू में आपने ये सोचा होगा कि मैं मैथ्स कैसे पढूं, इंग्लिश कैसे पढूं, रीजनिंग जीएस को कैसे तैयार करूं, ये मुझे जानना। क्या ऐसी रणनीति रही जिससे आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाए? ये तो आपको जानना है ही, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी सिलेक्शन के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक कहानी, एक उस गाँव के छोटे से गाँव के एक बच्चे की कहानी, जिस बच्चे ने अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन किया, जिस बच्चे ने इतिहास रचा, जिस बच्चे ने अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां देने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जूर गांव से बिलोंग करने वाला वो बच्चा आज शेर की तरह आपके सामने बताएगा कि किस तरीके से उसकी स्ट्रगल की कहानी रही। मैंने जब उसके बारे में जाना, मैं खुद उसकी कहानी सुन करके इतना इंस्पायर हुआ। और आज आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ नहीं, आप ये कहोगे आपके पास सब कुछ है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी आज उसने सब कुछ पाया। उसने वास्तव में दिल मुझे इतना खुश किया, परिवार को इतना खुश किया। उसने वास्तव में मेहनत की और पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय उस बच्चे को जाता है। तो स्वागत करते हैं अपने परिवार में गौरव रघुवंशी का, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल की। तो गौरव, स्वागत है आपका। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं गौरव रघुवंशी, मध्य प्रदेश के बहुत छोटे से गांव जूर से का रहने वाला हूं मैं। हालांकि मेरी स्कूलिंग गुना से हुई है। इसके बाद सर मैं अभी तक स्ट्रगल करते हुए आया हूं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूं। ये एक पहली सीढ़ी थी जो मैंने पार की है मेरी लाइफ की। मेरे सपने जिस कदर मैंने सेट कर रखे हैं, उस हिसाब से मेरी बहुत सी सीढ़ियाँ अभी चढ़ना बाकी हैं। ये बस पहली सीढ़ी थी जो मैंने पार कर ली। इससे मेरे परिवार को बहुत खुशी मिली, मेरे गांव वालों को बहुत खुशी मिली। जहाँ लोग बाग समझते थे कि एक गांव, छोटे से गांव से इंसान कुछ नहीं कर सकता है, वो वहीं कहीं भीड़ में खो जाएगा, मैं वहाँ से निकल कर आया। मेरे अंदर डेडिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स मैं मेरी मम्मी को मानता हूँ। उन्होंने लगभग मेरे को हर उस मोड़ पे मोटिवेट करके रखा है, अपनी परिवार की परिस्थितियों को बता कर कि बेटा तू यहाँ का है, ये तेरे घर की अभी कंडीशन है, इसको बहुत जल्दी सुधारना है। मैं चाहता तो शायद भटक जाता आगे चल के, लेकिन पर्टिकुलर पर डे जो दो कॉल उनके आते हैं, एक सुबह एक शाम, वो मुझे फुल मोटिवेट रखते हैं हर तरह के लिए कि हो ना हो तुझे इसी साल, इसी महीने जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके तो कुछ ऐसा करना है जिससे तेरे परिवार का जो नज़रिया है ना, इस समाज में तेरे परिवार को लेकर नज़रिया है, वो सबका चेंज हो जाए। और वो हालांकि जिस दिन से रिज़ल्ट आया है, वो चेंज, वो परिवर्तन मैं महसूस कर सकता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वो चेंज का भागीदार हूँ। मैं मेरी फैमिली का जो स्टैंडर्ड जो सेट कर रखा था दुनिया ने उनके लिए, उसको मैं बढ़ाने में उनकी मदद कर रहा हूँ। तो जैसे आपने परिवार का जिक्र किया गौरव, तो सबसे पहले मैं परिवार में पूछना चाहूँगा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर ड्राइवर हैं, तो उन्होंने उसी से ही हमें स्टार्टिंग से उन्होंने उसी चीज़ से सपोर्ट किया है। ड्राइविंग से स्टार्टिंग से भी उन्होंने, पहले 2 या 4 हज़ार रुपये मिलते थे उन्हें स्टार्टिंग में आए थे, तब की बात है। ड्राइविंग करी उन्होंने। अभी भी बीच में फिर ड्राइविंग, उन्हें कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया तो उन्हें छोड़ना पड़ा, उन्होंने छोड़ दी बीच में। वो बहुत ज़्यादा डाउन फेज था हमारी लाइफ का। इसके बाद अब वो दोबारा ड्राइविंग फील्ड में आ गए हैं, तो अब वो दोबारा से ड्राइविंग करते हैं। पापा ड्राइवर हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। मम्मी हाउस वाइफ हाँ। है। तो एक ड्राइवर का बेटा, और जिनको किसी परिस्थिति की वजह से वो भी छोड़ना पड़ा, तो उस फैमिली के कंडीशन आप समझ पा रहे होंगे। और जिस फैमिली की कमाई 2-4 हज़ार रुपये होने के बाद भी इस बच्चे ने एक सरकारी नौकरी पाई, और बहुत खुश हैं उसके पिताजी। जब मैं उनके पिताजी से मिला, मतलब उनकी चेहरे पे अलग ही खुशी झलक रही थी। और यही खुशी देनी है आप लोगों को सबसे ज़्यादा। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए करना है। तो इनसे आप
एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हमें भी कुछ करना, और वही खुशी जो इनके पिताजी के चेहरे पे थी वही खुशी आपके पेरेंट्स के चेहरे पे भी होगी। मतलब ड्राइवर हैं और बाकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, तो पढ़ाई वगैरह किस तरीके से हुई फिर आपकी? स्कूलिंग सर मैंने लोअर प्राइवेट स्कूल से की है, गुना गुना में ही। 10th ही वहीं से हुई है, 12th भी, कॉलेज भी मैंने गुना से ही किया है। अर्ली एज में मेरी स्कूलिंग हो गई थी, लगभग 16 की एज में मेरी 12th हो गई थी मेरी। अच्छा, 16 की एज में 12th हो 12th गई हो थी। गई थी और 19 में मैंने ग्रेजुएशन क्रॉस कर गया था। पहले अब 4 साल की हुई, पहले 3 साल की थी, तो मैं तो 19 साल की उम्र में उम्र आपने में ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी। अभी मेरी एज 20 है, एक साल मतलब 21 का होने वाला हूँ, कंप्लीट नहीं हुई, 20 है। वहाँ पर जैसा मैंने बताया लोअर प्राइवेट स्कूल थी, तो उसकी फ़ीस कुछ मिनिमल थी, जैसे कि एक मतलब मिडिल क्लास आदमी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। उन्हीं स्कूल से मैंने और मेरी छोटी सिस्टर दोनों ने स्कूलिंग करी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा मतलब स्कूलिंग अगर मिनिमल थी, उसकी फ़ीस मिनिमल थी, वहाँ टीचिंग भी मिनिमल रहेगी। टीचर जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही हैं, वो पर्टिकुलर बच्चे पे ना देखते हुए वो प्रॉपर पूरी ऑल ओवर क्लास को देख के चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो उसको मिनिमली समझ के रह गए। मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपर एक एक चीज़ को यूटिलाइज़ किया, टीचर को भी, उनकी प्रॉपर डाउट सेशन को भी, हर चीज़ को स्टार्टिंग से ही मतलब मैं करता, हर चीज़ को ऑक्यूपाई एक तरह से एब्जॉर्व करते आ रहा हूँ, टीचर की हर एक एनर्जी को, जिन्होंने बताया मुझे एक एक चीज़ हर एक चीज़ को मैंने करके रहा। उससे मेरी स्कूलिंग भी ठीक रही है स्टार्टिंग से ही। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही मेरी फैमिली को, मुझे शुरू से ही मैंने सोच रखा था कि जिस कंडीशंस में ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे इस कंडीशन से बहुत कई हद तक बेहतर इनको बना के देना है। वो उसी चीज़ में वो मुझे मोटिवेट करती रही स्टार्टिंग से ही। तो मैं करता रहा, शुरुआत से ही मेहनत करता रहा। 10th में भी लगभग अच्छी खासी परसेंटाइल आई थी। 12th में भी परसेंटाइल रही मेरी अच्छी खासी। गुना डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा हूँ मैं 12th क्लास में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैथ्स सेक्शन से गुना डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा हूँ। और बाकी कॉलेज लाइफ भी मेरी कुछ अच्छी रही है स्टडी की बेसिस पे। तो ऑल ओवर सर मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भले छोटी स्कूलिंग में हूँ, छोटे कॉलेज से हूँ, मैंने कभी मेरी पढ़ाई को साइड नहीं किया उस चीज़ के लिए। जितना मुझे उस चीज़ से मिला है मैं उसको पूरा अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता आया हूँ अभी तक। तो जिन परिस्थितियों को देख करके आप ये सोचते हैं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मुझे अच्छी पढ़ाई हो जाती तो पता नहीं मैं क्या कर देता, उन लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ इनको भी नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने जितना मिला उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया। इनको जितना मिला उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया और खुद से ज़्यादा मेहनत की। ऑब्वियसली बच्चा टॉपर कब बनेगा, और वो भी ऐसे स्कूल से पढ़ करके टॉपर बना, तभी तो जब बच्चे ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की। आप मेहनती बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आप सीखो कि बस मैंने ठानना है, मुझे मेहनत करनी है, और आप कर सकते हो। आप इनका एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हो। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आपके सामने आज एक सरकारी नौकरी लेकर के आपके सामने बोल पा रहा है। तो आपने बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी फैमिली में बहुत सारे रहे, और उस दौरान आपको कई बार डिमोटिवेशन भी आया होगा, या कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो उससे ओवरकम कैसे किया और कैसे कैसे क्राइसिस आए आपकी फैमिली में? सर जैसा मैंने बताया, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और शहर में रहना कॉस्टली हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हों, आपके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, फिर पापा ने यहाँ जो रिलेटिव हुए उनसे हेल्प की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों हेल्प से पीछे हट गए। क्या उन्होंने भी ये देखा कि आज इसके पास नहीं है, ये रिटर्न कैसे करेगा, तो कुछ लोग हेल्प से भी पीछे हट गए। फिर भी कुछ अच्छे रिलेटिव्स भी हैं जिन्होंने हेल्प की, लेकिन वही है ना कि दुनिया कभी ऐसे नहीं देती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इंटरेस्ट चार्ज किया उन्होंने, इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अब वो एक तरह से बर्डन बहुत बड़ा हो गया है। तो ये चीज़ ने मुझे एक तरह से बहुत डिमोटिवेट किया कि मैं यहाँ बाहर आ गया हूँ। मुझे बाहर मतलब सिटी में गुना से भी बाहर पढ़ाने की कोशिश की गई। किसी ने पापा से पर्टिकुलरली पूछा गया कि तुम्हारे मतलब अभी तुम्हारी कंडीशन ये नहीं है, तुम बच्चे को बाहर कैसे पढ़ा रहे हो। मतलब सैल्यूट है सर पापा को भी मेरे, एक तरह से, कि उन्हें जब किसी बंदे ने पूछा उनसे कि तुम्हें बाहर क्यों पढ़ा रहे हो उसको, जब तुम्हारी कंडीशन ही नहीं है, तो उनका एक जवाब था कि मुझे मेरे बच्चे में आगे उसका कल दिखता है, वो उसका कल वो संभाल सकता है अपना। तो मैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो खेती मेरी किसी काम की तो अभी है नहीं, वो जिस तरीके से मतलब है, लेकिन वो अगर आगे चल के मुझे बेचना भी पड़ा ना उसको, तो जितनी है मैं बेच दूंगा, मुझे दिखता है वो कल को बना लेगा। तो पापा की ये जवाब वो ओवर अंदर से मोटिवेटिंग है सर मेरे लिए, कि जब मेरे खुद के फादर मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने खुद को बूस्टअप किया उस चीज़ को लेके। बर्डन का डिमोटिवेशन रहता है सर कि यार मैं बाहर पढ़ रहा हूँ, बर्डन पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, आगे कहीं मुझसे नहीं हुआ,
नहीं हुआ। दिन में सोचता हूँ मैं कि नहीं हो पाया तो क्या होगा, रात में जैसे ही मैं अपने रूम पे वापस पहुँचा, रात में ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं लग रही है, तो वो एक माइनर मोटिवेशन का सर स्पार्क ऐसा रहता था मेरा कि क्यों नहीं होगा। ये जो लोग निकाल रहे हैं वो भी इंसान है, उनकी भी सिचुएशंस थी, तेरी भी सिचुएशन है, तू भी निकालेगा। तू बस खुद पे सेल्फ बिलीव रख, फैमिली तेरे लिए इतना करी, तुझे तो बस पढ़ना है, मतलब रहने को छत है, खाने को खाना मिल रहा है, हर चीज़, बस तुझे चलाना दिमाग है, तुझे सिर्फ पढ़ना है। सर जो मेरे को जितना टाइम मिलता था मैं ऊपर 100% मेरा जितना टाइम रहता था मैं पूरा पढ़ाई को देता था अच्छे से, जिससे उसी का रिजल्ट है सर, मेरे को इतना जल्दी आराम से सक्सेस मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिलेक्शन के दौरान सबसे पहले आपने मतलब किस तरीके से शुरुआत की और टीचर्स के बारे में किस तरीके से जाना, और पहली शुरुआत, पहला स्टेप आपका क्या था? सर मैं बेसिकली पीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं एज अ पीएससी एस्पिरेंट मैंने बहुत माइनर एज में पीएससी ज्वाइन करने की, जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी तो मेरा मैथ्स 12th के बाद जस्ट मुझे पता चला कि मुझे फील्ड लेनी पड़ेगी कोई, क्या मैं किस फील्ड में जाना है। एज अ मतलब मैथ्स स्टूडेंट मेरा सबसे पहला मोटिव ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ऑल ओवर जैसा सिनेरियो हमारे सोसाइटी में बना हुआ है तो इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं समझता वहाँ। बिल्कुल। वो सबको बस एक ही चीज़ थी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब हालांकि अपनी अपनी एक मतलब हाई रेटेड चीज़ है, तो वो सबको वही चाहिए था। किसी ने फैमिली से सपोर्ट नहीं दिखाया, फैमिली से मेरे पापा मम्मी की बात नहीं कर रहा, बाकी फैमिली से किसी ने सपोर्ट नहीं दिखाया। फिर मेरे को बताया गया कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज, फिर मैं उसकी तरफ मेरे को करना तो वही पड़ेगा, फैमिली सपोर्ट नहीं है तो मुझे जाना उसी तरफ पड़ेगा। फिर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ गया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, हालांकि मैं अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन 2 या 3 साल के लगभग मुझे टाइम था कि 2 या 3 साल और एलिजिबल ही नहीं हूँ मैं देने के लिए। 21 ईयर्स लेते हैं और उस टाइम मैं 19 का था, तो 2 साल और चाहिए मेरे को एलिजिबल होने के लिए। 2025 जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर है तब मैं एलिजिबल हो पाता पीएससी एग्जाम देने के लिए। और जब तक मुझे अच्छे से पता था फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी फाइनेंशियली भी, क्योंकि अभी इतना बर्डन आगे चल के और बढ़ना है, तो मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि मुझे पहले साइड वाइज कोई एक सपोर्ट तैयार कर लेना चाहिए अपने लिए, जिससे मैं फैमिली से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ और फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फिर मैं एमपी की स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम्स में आया। वहाँ पे मुझे कंटिन्यूस फेलियर मिले। पहले मैं पटवारी के लिए आगे आया था, तो मुझे वहाँ फेलियर मिला, 0.4 मार्क्स से फेलियर मिला, तो वो बहुत डिमोटिविंग लगा। पहला एग्ज़ाम था मेरा, उसमें मुझे अगर लंबे एरिया से आप अगर डिस्क्वालीफाई होते हो तो आप रहोगे कि मेरी गलती रही, लेकिन 0.4 मार्क्स से जब पहले एग्जाम में रह जाना सर मेरे लिए बहुत डिमोटिविंग फैक्टर था। 1-2 दिन तक मैं उससे बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन फिर वही मैंने अंदर से बूस्ट अप किया कि ये तो पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी में तू थक गया तो क्या बाहर जाएगा, अभी तुझे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, आगे तुझे लेना ही है, कुछ हो जाए आगे चल के लेना है। फिर मैंने एक और एग्ज़ाम दिया, उसमें 87 मार्क्स थे एमपी फॉरेस्ट, तो वो मैं होपफुली वो भी मिल गया मेरे को अभी जाते जाते। फिर स्टार्टिंग से ही लैक ऑफ गाइडेंस का रहा, मुझे किसी ने एसएससी के बारे में बताया नहीं। एसएससी बहुत अच्छी फील्ड है सर, मेरे को अब जाके पता चला एसएससी के बारे में बताया मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम देते हैं, मेरे को 3 मंथ अप्रोक्स टाइम था, मैं क्या एग्ज़ाम देने चाहिए। सीजीएल दिया मैंने और एसएससी सीएचएल दिया, दोनों में होपफुली सर 3 मंथ से मैंने अच्छे से जी तोड़ कोशिश करी कि जो है 100% इसमें भी देना है। भले लोग बागों ने कहीं डिमोटिवेट नेगेटिविटी दी मेरे को कि लोग बाग 4-4 साल से लगे हैं, उनका अभी तक नहीं हुआ, अभी किसी का मेंस नहीं निकल रहा है, किसी के प्री भी नहीं निकल रहे हैं, तेरी तो 3 महीने में तू क्या करेगा। उनकी बातें कानों में गई। होपफुली मैं सर सोचता भी हूँ उन चीज़ों को कि यार सही है, उनका नहीं हो रहा तो मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने सोचा तू वहाँ से गाँव से गुना गया, गुना से तू इंदौर आ गया पढ़ने के लिए, अब इस चीज़ से पीछे क्यों हटना, देखे तो देखते हैं। 3 महीने मैंने फुल फोकस दिया सर अपने आप पे, अच्छे से पूरी मेहनत से जी जान लगा के 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कभी कभी सर 14 घंटे पे बैठा हूँ मैं लाइब्रेरी में, करता गया। 3 महीने मैंने फुल अपना दिया उसको। होपफुली सर दोनों सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के प्री क्वालिफाई हुए। फिर मैंने मेंस की तरफ आगे गया तो मेंस भी क्वालिफाई हुए दोनों। सीजीएल में कट ऑफ नंबर थे मेरे, लेकिन वो कुछ आंसर की मिसमैच के चक्कर में, तो वो उसमें अभी शायद कोर्ट केस है, तो उस हिसाब से वो भी हो जाना चाहिए। फिर सीएचएसएल दिया, सीएचएसएल का मेंस भी अच्छे से दिया, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने 100% दिया अपना। बाकी आंसर की जो बोलती है वो ठीक है, लेकिन मैंने 100% दिया, मेरा पेपर अच्छा था। फिर रिजल्ट आया, इससे पहले मैंने पटवारी का रिजल्ट देखा, तब मैं एंथुसियास्टिक फील था अंदर से, बिल्कुल फुल एनर्जेटिक कि हाँ ठीक है, जो पहला रिजल्ट है अच्छा है, तो उसने डिमोटिवेट किया। फिर सीजीएल का दिया था, वहाँ भी नंबर पूरे होने के बावजूद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है ना, तो वहाँ भी डिमोटिवेटिंग फील हुआ मैं। फिर मेरे तरह से अंदर भूकंप सा था कि मुझे ये फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करूँ मैं सीएचएसएल का। मेरे 2 फ्रेंड थे, राज और सोहेल हैं, दोनों ने बड़े अच्छे से मतलब मुझे संभाला। मेरी मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ गई थी। फिर मैंने देखा, पापा का नाम चेक किया, पहले नाम रघुवंशी देखा, रघुवंशी एक ही आया रघुवंशी, मैंने कहा कोई और होगा, गौरव रघुवंशी कोई और होगा। मैंने पापा का नाम देखा, बलवीर रघुवंशी,
ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई और होगा। फिर मैंने फाइनली सर रोल नंबर चेक किया, रोल नंबर जब मेरा मिला तब मैं एक तरह से वो इतना लाउड शाउट आउट था, लाइब्रेरी वाले भी डर गए ये हुआ क्या है। मैंने फिर अच्छे से देखा, पोस्ट देखी तो मुझे नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिला, वो मेरे घर के पास है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कितने सीट्स थी? सर ऑल ओवर इंडिया टोटल 2 सीट्स थी उसमें, एक ईडब्ल्यूएस की थी और एक ओबीसी की थी। वो ईडब्ल्यूएस की मैंने ली है। ओके। तो देखो, ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपको कामयाबी मिल जाए, फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे ओवरकम होना पड़ता है, होना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ऐसा थोड़ी ना सोच सकते हो कि भाई मैं फेल हो गया अब तो मैं छोड़ दूंगा, अगला एग्जाम। लेकिन को भी कईयों ने ये बोला कि 4-4 साल लगते हैं, और कईयों को 4-4 साल लगते भी हैं। जिन बच्चों को 3 साल 2 साल लग रहे हैं, उन वो बच्चे ध्यान से सुने, अपने आप को डेडिकेटेड तरीके से जब तक नहीं लगाओगे तो भाई 2 साल क्या 10 साल में भी नहीं हो पाएगा। आपको पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ना ही पड़ेगा। इन्होंने 3 महीने बस अपने आप को बस झोंक दिया, 14 घंटे देखा ना 12 घंटे देखा, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तभी जा करके हर चीज़ इतनी तरीके से तैयार कर पाए और इतनी अच्छी रैंक ले पाए। डबल डिजिट में रैंक देख करके कैसा लगा? सर मैंने लिटरली सर मैंने देखा नहीं था, मेरी रैंक देखी नहीं थी। मैंने बस ये देखकर खुश हो गया कि मेरे को जो पोस्ट चाहिए थी मुझे पोस्ट मिल गई है, होम पोस्टिंग मिली है। वो इतना सर इतना इमोशनल मूवमेंट था, मैं आपको बता नहीं सकता क्या फील किया मैंने उस टाइम। बहुत हैप्पी फील हुआ कि सिलेक्शन ही नहीं, मैंने ऑल ओवर इंडिया में 46 रैंक हासिल की है, टॉप 50 के अंदर आ गया हूँ मैं। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ऐसे ही आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी मैं दुआ करता हूँ कि डबल डिजिट नहीं बल्कि सिंगल डिजिट में आपकी रैंक आए, है ना। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो तैयारी करते वक्त आपने रीजनिंग में, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि रीजनिंग में आपने किस तरीके से तैयारी की और किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई? सर जैसा कि 10 तरह के बच्चे हैं, 10 तरह के टीचर से पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा पूछा आसपास में, तो किसी ने कोई टीचर का बोला, किसी ने कोई टीचर का बोला, मैंने फॉलो किया। लेकिन वहाँ मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी, मेरे कॉन्सेप्ट आपस में मिसमैच हो जाते थे, मैं नंबर चले जाते थे मेरे। फिर एक भैया है हमारे, वो पढ़ते थे साथ में, उनके पास बैच था आपका। उस टाइम पे सर मैं नया नया गया था, तो जैसा जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा कोई बैच लेने में, इन सर से पढ़ के देख। मैंने देखा, मैंने 1-2 चैप्टर्स पढ़े, फिर उनके मैंने क्वेश्चंस लगाए, साथ ही साथ क्वेश्चंस मेरे बने, और यही चीज़ें चलती रही आगे। मैंने फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी सर मेरे को लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग मेरे नंबर 99% लॉजिकल रीजनिंग लेके जाती थी। क्या वो उस तरह का माइंडसेट मेरा सेट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपकी पूरी बैच कंप्लीट किया, और 2.5 के आसपास महीने मैंने बैच पूरा कंप्लीट कर लिया था। नोट्स भी सर रेडी कर लिए, अच्छे से नोट किए अच्छे से। फिर मैंने प्रैक्टिस सीट लगाई, जहाँ क्वेश्चन मिले, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई बुक ही ले ली, जहाँ क्वेश्चन मिले, यूट्यूब पे मिल गया क्वेश्चन कोई, या टेक्स्ट पे मिल गया कोई क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन मिले वो अटैम्प्ट किया। और अप्रॉक्स 95% चांस ये थे कि सर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता था मेरे से, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, लॉजिकल सारे के सारी चीज़ें बन जाती थी मेरे से। फिर मेरे को पता चला कि अब मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो टीचर, जो गाइड मेरे को चाहिए था वो आपके रूप में मुझे मिल चुका था सर। तो फिर अभी तक रिकॉर्ड है सर, अभी तक मेरा रीजनिंग में स्कोर बहुत अच्छा चलता आ रहा है, चलता रहेगा सर। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, मतलब जैसे आप सोचते हो कि किस तरीके से पढ़ाई करें, इनके पास तो बैच भी नहीं था, और इनके किसी दोस्त ने इनको बैच दिया, जो कि रिकॉर्डेड बैच था वो, हाँ। है ना, रिकॉर्डेड बैच। और वैसे भी जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर मेरे रिकॉर्डेड बैच के बारे में बताते रहते हैं मेरे को भी कि सर आपके रिकॉर्डेड बैच में पढ़ाऊँ। रिकॉर्डेड बैच में मैंने इस तरीके से सारी सीट्स, सारे क्लास नोट्स और सारी प्रैक्टिस की चीज़ें इस तरीके से अपलोड कर रखी हैं। और अब तो मैंने उस बैच को और भी ज़्यादा अपडेट किया, मैंने देखा था सर, अभी आपने अपडेट कर किया। दिया। बिल्कुल सारे लेटेस्ट 2023-24 के सवाल और लेटेस्ट क्वेश्चंस उसमें डाल दिए। इन्होंने पुराना बैच पढ़ करके भी इतना अच्छा स्कोर किया, और सबसे बड़ी बात है, स्कोर से भी ज़्यादा जिनको रीजनिंग नहीं आती थी उन्होंने भी रीजनिंग को इतनी बेहतरीन तरीके से सीखा। तो आप तो ये अपडेटेड बैच से बहुत बेहतरीन कर सकते हो, मतलब रिकॉर्डेड बैच से आपको बहुत फ़ायदा मिला। 100% सर। चलो, बहुत और बढ़िया। अभी तक मैं मतलब ये आराम से इतना श्योरली कह सकता हूँ, आगे भी मेरे रीजनिंग में नंबर नहीं जाएंगे सर। चलो, बस यही चाहिए, 50 आउट ऑफ 50 आपको मिलते रहे। बिल्कुल मिलेंगे है ना। सर। और अब तो मैं आपको अपडेटेड बैच आपका मैं खुद एक्टिवेट करवा दूंगा, है ना, कि आपका आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें, और रिकॉर्डेड बैच ही नहीं, सारे बैच आपको मिलेंगे। आपको अब किस तैयारी करते वक्त जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू सर। और सिविल सर्विसेज का जो आपका सपना है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी मैं आपके साथ हूँ। ओपन कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर। बस आप ऐसे ही इतिहास रचते रहो, ऐसे ही पढ़ाई मेहनत करते रहो।
तो रीजनिंग में जैसे बच्चा पेड बैच से पढ़ तो लेगा या यूट्यूब क्लासेस से मेरे कंसेप्ट क्लियर तो कर लेगा, उसके अलावा बच्चे को क्या करना चाहिए रीजनिंग में एक्स्ट्रा? सर रीजनिंग के लिए मेरे ओपिनियन से ये बोलना चाहूँगा, जो जितने क्वेश्चन से जहाँ मिल जाए, आपके प्रॉपर आपकी भी नोट्स होते हैं, जो पीडीएफ नोट्स मिलते हैं उन्हें निकलवा ले, या जहाँ भी उसे क्वेश्चन मिले, ये नहीं कि मेरे को बस ये पर्टिकुलर इसी कंटेंट से पढ़ना है, जहाँ भी उसको मिल जाए ना जो क्वेश्चन, वो लगाते रहे उसको। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो खुद करने की कोशिश करे, खुद से भी नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिलेगा, मुझे भी मिले हैं सर, लाइब्रेरी में कोई सीनियर बंदे थे जो आपको वो क्वेश्चन बता देगा। आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहीं वो गलती से एग्जाम में आ गया तो वो आपके नंबर ले जाएगा वो। तो जितना हो सके आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, जहाँ क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन सर वैसे ही है। ओके, तो नोट से मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे क्लास नोट्स कितने मददगार साबित हुए आपके? सर क्लास नोट से सर हूबहू क्वेश्चन, मतलब आप डिजिट्स चाहे चेंज मान लो, लेकिन हूबहू क्वेश्चन उसी टाइप के, उसी सेम कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन मिले भी हैं। मेरे पास प्रॉपर नोट्स भी हैं सर अच्छे से। मैंने अभी भी जैसे अभी कोई क्वेश्चन लगता है, जैसे कैलेंडर हुआ, कैलेंडर के मैंने नोट्स देख लिए, कहीं मुझे कन्फ्यूजन रह रहा है तो मैंने वो नोट्स देख लिए। और बेसिकली एक दो चैप्टर और हैं, जैसे कि सिलोगिज्म हुआ, सिलोगिज्म भी देख लिए, 150 वाला सिस्टम वो देख लिया। तो मुझे बहुत यूज़फुल हैं सर अभी भी, जब भी, लेकिन अब मैं इतना यूज़ मतलब आते नहीं है सर वो आपके इतने एक बार में इतने अच्छे से हो गए हैं वो मेरे को अंदर, कि मैं वो रेयर ही मिलते हैं कि मैं एक बार उसे खोल के देखूँ। जब कभी फंस जाऊँगा ना मैं कहीं पे, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैंने शायद कहीं पे नोट में पढ़ने में कहीं गलती कर दी, सर ने कराया तो हुआ लेकिन मैंने गलती कर दी कहीं, देखता हूँ मैं अच्छे से, फिर वो मिल जाता है मुझे वहीं पे, हाँ ये चूक हो गई थी मेरे से, अब मैं दोबारा बनाता हूँ, फिर बन जाता था वो। बहुत बढ़िया। मैं पढ़ाते वक्त हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपके डाउट्स मेरे क्लास नोट्स में मिलेंगे, मतलब आपके जो भी डाउट बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं क्लास नोट्स में इंक्लूड करता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्लास नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं ताकि बच्चे की सारी चीज़ें क्लियर हो। तो रीजनिंग के बारे में तो हमने जान लिया, तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे की क्या रणनीति रहनी चाहिए? सर मैथ्स के केस में सर दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो किसी प्रॉपर मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका बेसिक क्लियर होता है, और दूसरे आते हैं जो दूसरे बैकग्राउंड से मैथ नया नया है। तो आप होपफुली ये ट्राई कीजिए कि आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दे। मैं क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड में हूँ तो मेरा ओवरऑल बेसिक तो थोड़ा अच्छा था, मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, प्रैक्टिस करता रहा मेरे को अच्छे से। जैसे कहीं मुझे यूट्यूब पे कोई अच्छी शॉर्ट ट्रिक मिल गई, देख ली, तो वो भी मेरे लिए हेल्पफुल हैं। टीचर, जो भी टीचर आपकी हेल्प करता है ना, वो टीचर कोई भी हो, आपको बस फॉलो कर लेना है। कुछ यहाँ पे मैं सारे टीचर्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं कि बिल्कुल नए नए हैं, उन्होंने बस देखा कि हमें बस फेमस होना है, अपना कंटेंट डाल दिया, वो भले किसी से कॉपी किया हो बट डाल दिया। आप उनको फॉलो करो, आगे चल के आप मिसगाइड हो जाओगे, मैं हुआ हूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि प्रॉपर आप खुद तैयार हो जाओ, अपना जो बेसिक जो आप कॉन्सेप्ट जहाँ पे दिक्कत दे रहा है उस कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। आप ये नहीं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट किसी टीचर का लेके बैठो, जो आपका डाउन है, जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है उस कॉन्सेप्ट की भागो। मेरे को बहुत सी चीज़ों ने सर हेल्प किया, फिर मैंने अपना धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट डेवलप किया। कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स ने मेरे को मदद की, जहाँ पे मुझे लगता है ये चीज़ मेरी ज़रूरी है, आगे एग्जाम में आ सकता है, मैंने उसको तैयार रखा, मेरी नोटबुक में लिख लिया मैंने अच्छे से। अभी तक सारे नोटबुक हैं। आदित्य सर के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या तरीका लगा उनका पढ़ाने का? सर वो आदित्य सर की अगर मैं बात करूँ तो सर का जो सर जेन्युइन लेवल उनका सर का ऐसा है, वो ग्राउंड टू अर्थ बंदे हैं सर। आदित्य सर दिल से बोलना चाहूँगा सर, ग्राउंड टू अर्थ बंदे हैं वो। प्रॉपर एक एग्जांपल ही उनका ऐसा रियलिस्टिक एग्जांपल लेके आते हैं वो, कि बच्चे को अगर लग रहा है ना कि फेक चीज़ टाइप है, फेक समझ नहीं सकता वो कॉन्सेप्ट, तो उनके सही हैं, पूरी एक चीज़ अच्छे से डीप से लेके आते हैं, बेसिक से उठाते हैं बच्चे को और टफेस्ट तक लेके जाते हैं आराम से। बच्चे को पता भी नहीं चलता मैं कब बेसिक सॉल्व करते करते टफ पे पहुंच गया। अब वो क्वेश्चन भी आ जाएगा ना टफ, तो वो बेसिक की तरह उड़ा देता है उसको। वो सिस्टर मेरी पढ़ते उससे पूछता हूँ तो ये समझ में आ रहा है, हाँ अच्छे समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन भी बनाती है, वो बन जाते हैं उससे। अभी हालांकि छोटी है, लेकिन जैसी वो अभी 2-3 साल उसको ग्रेजुएशन में लगेंगे, ग्रेजुएशन करते करते सर वो सुपर फास्ट हो जाएगी अच्छे से। तो मैथ्स की रणनीति तो आपने प्रैक्टिस पे फोकस की, लेकिन गांव से बिलोंग करके और एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ करके आपकी इंग्लिश ऑब्वियसली कमज़ोर रही होगी, लेकिन फिर भी आपने अपनी इंग्लिश किस तरीके से स्ट्रॉन्ग की और एक बच्चा कैसे सही स्ट्रेटेजी अपनाए कि वो अपनी इंग्लिश मजबूत करे? इंग्लिश में भी मैंने यही स्ट्रेटेजी सर सेम फॉलो कराई। जहाँ मुझे क्वेश्चन मिल गए, जैसे कोई उन प्रॉपर सीट्स भी थी, सीट सॉल्व करी मैंने, मॉक लगाया, मॉक में कोई ऐसे रूल में मिस हो गया मेरे से, तो रूल मैंने, अगर मेरी नोटबुक में भी रूल नहीं ना वैसे हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कि नोटबुक में रूल नहीं मिला, मुझे रूल नहीं मिल रहा ना तो मैं रूल को लिख लेता था वहाँ पे। प्रॉपर मैं फॉलो का मतलब एक मैंने जहाँ क्वेश्चन मिले मैंने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए। और रीडिंग की हैबिट ने मेरे को बहुत हेल्प की सर। जितना रीडिंग मतलब वोकैब होती है ना, वोकैब मुझे कुछ नया वर्ड मिल गया, मैंने उसको अंडरलाइन करके वहीं वो वर्ड का मतलब लिख लिया। और कभी कभी लग रहा है कुछ बेकार वर्ड है, अभी एक बार में सही से मतलब कैच नहीं होगा, तो उसको मैंने प्रॉपर मेरी नोटबुक में भी लिख रखा है, ये एक वर्ड इसका मीनिंग ये दिक्कत देता है। इसने मेरी वोकैबुलरी बहुत तेज कर दी थी सर। और बाकी इसी चीज़ ने मेरे को बहुत एक तरह से इतना
हैबिचुअल रहा ये चीज़ और इतनी हेल्प करी इसने मेरी मेंस में कि ओवरऑल सर मेरे 120 आउट ऑफ 120 रहे इंग्लिश क्या में। बात है, मतलब 120 में से 120। हाँ सर। है ना। वोकेबलरी से याद आया कि बच्चे का वोकेबलरी का बड़ा डर रहता है कि याद करते हैं भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, मतलब उसका क्या समाधान है? वोकैब का सर मेरी पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो सर अलग हर एक बच्चे का अपना अपना रहता है। कोई बच्चा जल्दी रट लेता है, कोई किसी को रटा नहीं जाता। मेरे को सर रटा नहीं होता मेरे से। मैं बेसिकली एक जैसे कोई वैसे नॉर्मल वर्ड आ रहे हैं जो भी मैंने पहले पढ़ चुके हैं वो तो मेरे हो जाते थे, लेकिन जैसे कोई प्रॉपर खराब वर्ड आ गए तो मैं उनको एक तरह से शॉर्ट टिक करके याद करता था। कोई भी एक वर्ड है जो मतलब माइंड में नाम याद रह जाए, उस नाम से नाम के थ्रू अटैच कर लिया, रूट वर्ड टाइप बना के करते चला गया मैं। 4-5 मुझे एक से वर्ड मिल गए, उनको एक साथ लिख के उसकी एक ट्रिक बना ली, ऐसे मैंने याद करी। वो आज तक मेरे लिए कारगर साबित है। अभी तक मतलब कोई उसने मुझे घाटा नहीं दिया एक तरह से, तो वो मुझे हेल्प करती रही, अभी भी हेल्प कर ही रही है। उन्हें बार बार कोई नई ट्रिक से याद कर लिया, किसी नाम से याद कर लिया, किसी गाने से याद कर लिया। वो बेसिक सर बेसिक अप्रोच है मेरी, यही है, लग जाता। बहुत बड़े। प्रशांत सर की कुछ क्लासेस देखी? प्रशांत सर की सर यूट्यूब शॉर्ट्स ही आते थे, मैं देख लेता। मैंने सर किसी भी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जिस टीचर से कमिटेड हूँ मैं उसी के देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को यूट्यूब मैंने खोला, मेरे को कोई भी टीचर आ गया मेरे को और उस लग रहा है बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो मैं आराम से देखता था। बिल्कुल, बहुत सर के भी यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं, उन्हें क्वेश्चन आ गए, मैं क्वेश्चन लगाने बैठ गया इंग्लिश के। कंप्रेंशन आ गया तो कंप्रेंशन देखने लग गया, तो उन्होंने भी मेरे को 2-3 क्वेश्चन मेरे को ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। इन्हीं चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो फाइनली सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन का क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? सर मेरी सर इस जर्नी में सर मेरे बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा साथ दिया है। होना हो सर मेरी पूरी जर्नी में उन सबका साथ है, तो मैं उन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी सक्सेस स्टोरी। और आगे भी वो ऐसी जब मेरी उस फेज़ में उन लोगों ने मेरी मदद की है, तो अब तो सर मेरा जो आने वाला फेज़ है उन लोगों को डेडिकेट हो सकता है। बिल्कुल। इसमें सर मम्मी पापा हैं, उन्होंने सर इतना स्ट्रगल झेला है स्टार्टिंग से अभी तक। कभी कभी तो सर मतलब मम्मी से बात हो रही है मेरी रात में, जैसे पापा घर नहीं है, पापा ड्राइविंग है तो ऑब्वियसली बस पे रहते थे, तो मम्मी से बात हो रही है, कुछ अनबन हो गई फैमिली में, तो मम्मी एज अ मतलब औरत की बात करें तो औरत जल्दी रो देती है। और मम्मी को ऐसे सुनना सर, मैं भी एक तरह से इमोशनल हो जाता था उनकी बातें सुन के। वो चीज़ ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया कि यार वो चीज़ें एक तरह से मेरे को मेरा बूस्टअप दिया अंदर से कि यार आज मम्मी ऐसी हैं, कल को ऐसा है कि इनके लिए लोग को रुलाना है, इनको देख के कि हाँ ये देखो ये दुनिया सर कुछ नहीं है। वो सर एक तरह से ताने जो मारती है ना वो, उनको पता है ये अभी इनका बच्चा छोटा है, आगे चल के कुछ करे ना करे आगे बात हुआ, लेकिन छोटा है फिर भी वो अभी से वो इतना प्रेशराइज करते हैं। सोसाइटी हुआ, फैमिली प्रेशर भी रहता है। इन चीज़ ने सर बहुत मोटिवेट किया। मम्मी से बात रोज होती थी मेरी, तो सबसे बड़ा क्रेडिट मम्मी का है। पापा से मेरी स्टार्टिंग से मतलब वो कहते हैं ना बाप बेटे के आपस में थोड़े नोक झोंक रहती है। हमारी सोच थोड़ी अलग है पापा और मेरी, लेकिन हमारी कभी फेस टू फेस कभी वैसे बात नहीं होती। जैसे मेरी मम्मी मेरी फ्रेंड जैसी हैं, बिल्कुल एज अ फ्रेंड। मेरी कोई भी बात नहीं है जो मेरी मम्मी को पता ना हो। मेरा अगर किसी कलीग मेरे किसी दोस्त को पता है ना, वो हर एक बात मेरी मम्मी को पता है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग मेरी मम्मी से। अगर मैं पापा से कुछ डायरेक्टली बात नहीं कर पाता हूँ तो मैं ओवर थ्रू मम्मी के थ्रू पहुँचा देता हूँ। तो पापा से बॉन्डिंग इतनी मेरी बात कम होती है। अभी भी लगभग कॉल आ जाएगा तो 3-4 मिनट बात करता हूँ मैं। मम्मी को बोलता हूँ मम्मी को कॉल देना, पापा बोलते हैं यार मेरे से बात कर ले, मम्मी से तो हो ही जाती तेरे रोज, मेरे से कर ले। मैंने कहा मम्मी से करा दो, मैं कर लूँगा। बात हो नहीं पाती पापा, स्टार्टिंग से ऐसा रहा हूँ ना, वो एक आलसी में डर वाला माहौल, तो उस हिसाब से। बाकी मम्मी पापा तो सर मेरे बहुत स्ट्रगलिंग फेस से अभी भी वो एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। पापा को लोग बाग बोलते हैं कि अब तो छोड़ दो, अब क्यों कर रहे हो। पापा का एक अभी भी एक जवाब बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इसी चीज़ ने मेरे बेटे को यहाँ तक तैयार किया, मैं इसी चीज़ को अब क्यों छोड़ दूँ। जब इस चीज़ ने मेरे को वहाँ सपोर्ट किया है, ड्राइविंग ने मुझे वहाँ सपोर्ट किया, तो अब मैं इसे अब क्यों छोड़ दूँ मैं। जब तक मेरा मन है, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत है, अच्छे चल रहे हैं, मैं चलाऊंगा। मेरी हैबिट है, मेरी स्किल है, यही है, तो मैं चलाऊंगा। तो हम लोग तो रोकते भी नहीं हैं, पापा सुनते भी नहीं हैं, तो उस हिसाब से। और बाकी मेरा सर सबसे फैमिली के बाद अगर कोई है तो सर वो सबसे बड़ा क्रेडिट गुरु को जाता है। वो आपके रूप में सर आपको मिला, मेरे को मिला एज अ गाइड, एज अ मेंटोर। आपको सर मैंने फॉलो किया, आपकी स्ट्रेटजीज, जहाँ मुझे जिस चीज़ में डर लगता था, अभी भी सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग ने इतना डरा दिया था सर मुझे। मैंने एक तरह से मेरा डाइवर्ट होने वाला था, मेरा एम बना के चला था, मैं डाइवर्ट करने वाला था उसको। लेकिन फिर जब मैंने क्लासेस ली, फिर देखा कि ये है बस मतलब लॉजिकल रीजनिंग इतने सी है, अच्छे से देखा, क्वेश्चन बनने लगे, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ सैल्यूट है सर आपको भी, आपने मेरे को इतना मतलब अब मैं रीजनिंग से लड़ सकता हूँ। कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कैसा भी चीज़ हो, मैं आराम से लड़ सकता हूँ। थैंक यू। बाकी सर इसी पूरी जर्नी में मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ 2 फ्रेंड्स स्पेशल घर हैं, वो जो मेरी फैमिली को संभालते हैं। आदर्श है, रवि है, दोनों मेरी फैमिली को संभालते हैं अगर मैं बाहर हूँ। मेरे जो रूममेट्स हैं यहाँ पे, जो मैं बाहर सिटी में आया, वो बोलते हैं कि आप बाहर आ गए हो तो आप रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं तो आज तक नहीं रहा कभी मेरी फैमिली से बाहर। लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरा भाई था साथ में, रिलेटिव है मेरा, उसने मेरे को सपोर्ट किया। भरत है, अमन,
राज है, सोहेल है, 4 लोग हैं हम, चारों अलग हैं। सब लोगों ने हर एक मूड में जहाँ मुझे डिमोटिवेटिंग फील होता था वो मुझे मोटिवेट कर देते थे। तो मैं सर उन सबको मेरा सर सक्सेस के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। बाकी अभी भी सर वही मेरा स्ट्रगलिंग फेस है। अभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैं बस रुक जाऊँ यहाँ पे। मुझे अभी भी बहुत बड़े सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना है। तो अभी कंटिन्यूसली मेरी उसी रेस में अभी भी भागे जा रहा हूँ। जल्द से जल्द हासिल कर लूँगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हर मंजिल आप हासिल करोगे और आप बहुत मेहनती हो, है ना। और मुझे जो अब तक की बातों से लगा, आपके अंदर ये मेहनत आपके पिताजी की वजह से आई है, क्योंकि आपके पिताजी ने जब ये बात बोली कि ड्राइविंग की वजह से मेरे को ये सब मिला, तो मैं जब तक अच्छे से शरीर है तब तक मैं इसको करता रहूँगा। तो वो मेहनत और वो डेडिकेशन पिताजी में थे, वो बोल नहीं पाए कभी, लेकिन वो मेहनत और वो डेडिकेशन उनके अंदर थी और वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ गई, जिसकी वजह से आपने पढ़ाई में मेहनत की। उनकी बात ये बात ही ये दर्शाती है कि वो बहुत मेहनती इंसान है, जिसकी वजह से आप भी मेहनती बन पाए। बैकग्राउंड में अपनी जब बातें हो रही थी तो आपने 2 बार ये बोला कि सर जूर गाँव का जरूर जिक्र करना, तो इसका क्या राज है? मतलब नहीं, मतलब स्पेशल फोकस किया कि सर मेरे गांव का जरूर जिक्र करना। सर हमारा गांव एक प्रॉपर बड़े बड़े गांव के बीच में मतलब सिचुएटेड है, बीच में है, तो उसका इतना कुछ है नहीं। लोग बागों ने मेंटलिटी ऐसी बना रखी, छोटा गांव है तो छोटा ही है, छोटे लोग हों, ऐसा मेंटलिटी वहाँ के हमारे लोग बाग छोटा सा गांव है, मतलब लोग बाग भी ऐसे ही कुछ नहीं होंगे, कर कुछ पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनकी मेंटलिटी है। मुझे बस उस मेंटलिटी को चेंज करना है। अब मेरी प्रॉपर जगह पे भी लोग बाग जानते नहीं हैं मेरे को। जो भी सोचता है मैं कहाँ से हूँ, मैं गुना से बिलोंग करता हूँ, सब ये सोचते हैं मैं गुना से बिलोंग करता हूँ। मैं उस छोटे से गांव जूर से बिलोंग करता हूँ सर। वहाँ से मैं बाहर आया, वो बोलते हैं मैं कहीं भी पढ़ लूँगा, मेरी रूट्स तो वहीं की हैं, वहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। मुझे बस ये दुनिया को बताना है कि गांव कितना छोटा हो, भले आपका पूरे गांव में ही सिर्फ 2 घर हो ना, आप उस गांव से बिलोंग करते हो, आप आगे चल के कुछ भी कर सकते हो। तो जूर गांव के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। इस बच्चे ने 2 बार जिक्र किया कि सर मेरे गांव का जरूर जिक्र करना, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू और ये वीडियो जूर गांव के एक एक परिवार के पास आप पहुंचाओगे। आपके लिए वास्तव में ये बच्चा इतना इमोशनल है कि मेरे गांव को पूरा भारत जाने, मेरे गांव के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट वालों, आप सिर्फ जूर गांव को मत देखो, आपके डिस्ट्रिक्ट के हर परिवार के पास जूर गांव के इस बच्चे की कहानी पहुंचाओ। इस बच्चे का स्ट्रगल और इस बच्चे की मेहनत वास्तव में कमाल की है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट और जूर गांव में हर बच्चे को ये कहानी देखनी चाहिए, ये कहानी सुननी चाहिए और इससे इंस्पिरेशन लेकर के आप भी ऐसे ही अपने गांव का नाम रोशन करना सीखो। तो गौरव, आपने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले टाइम में सीजीएल में बड़ी अच्छी रैंक लेके आओगे ना? बिल्कुल सर। हाँ, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप सिविल सर्विसेज में भी जाओगे। वो तो सर मेरा एम है, हाँ। मतलब सपना ही है वो। अगर उस टाइम तक मेरा माइंड साथ देता है इतने अच्छा, अभी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है अंदर से, वैसे तो अंदर से जो मतलब मोरल है मेरा बूस्ट रहता ही है। तो जब तक भी वो रहना चाहिए, मैं बिल्कुल उसको भी सर हासिल करूँगा आगे चल के। बिल्कुल पूरा मेरा मेन है। बिल्कुल। और इस जर्नी में कहीं पर भी कितनी बार भी मेरी कहीं पर भी ज़रूरत लगे, बेझिझक बोलना। मतलब मैं आज आपको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी मेरी हुई, बस आप ऐसे मेहनत करते रहो। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जीवन में ऐसे ही इनको देख करके, इनको सुन करके ऐसे ही मेहनती बनने की कोशिश करो। जीवन में हमेशा इसी तरीके से आप ठानो कि मुझे करना ही करना है। और इन्होंने 13-14 घंटे पढ़ाई की, आप आज ही ठान लो कि आप 13-14 नहीं 15-16 घंटे भी पढ़ोगे, आप और भी बेहतरीन तरीके से करोगे। जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको आप बेहतरीन बनाओगे, लिख करके, प्रैक्टिस करके, जितनी मेहनत करनी पड़े उतनी करोगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस ऐसे लगे रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अपने परिवार का ऐसे नाम रोशन करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।